मैजिकल रोबो मनी कार। एक गांव में बैंक पर चोर हमला करके सारा पैसा चुरा कर ले जाते हैं। इस घटना में सिक्योरिटी गार्ड भी मारा जाता है। इस कारण बैंक के कर्मचारी बहुत डर डर के काम करते रहते हैं। एक दिन बैंक मैनेजर अभिजीत ड्यूटी पर जाता है। इस गांव में काम करना बहुत मुश्किल सवाल बन गया है। चोरों का डर बहुत ज्यादा है। बैंक को लूटकर सारा पैसा ले गए। अब किसी भी तरह चोरों से बैंक को बचाने के लिए एक पावरफुल सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करना होगा, तभी बैंक सुरक्षित रहेगा। इस तरह सोचकर एक साइंटिस्ट के पास जाकर चोरों के बारे में बताता है। अच्छा, मैं समझ गया, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक पावरफुल रोबोट सिक्योरिटी गार्ड बना कर दूंगा। साइंटिस्ट जी, उन चोरों को पुलिस भी पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए ऐसे रोबोट बनाइए जिससे उन चोरों का अंत हो सके। ठीक है मैनेजर साहब, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं अभी अपना काम शुरू करता हूं। फिर साइंटिस्ट रोबोट बनाता है। मैनेजर जी, ये रहा आपका रोबो। आज के बाद कोई चोर आपके बैंक को टच भी नहीं कर सकता। इसमें चोरों को भगाने जैसा प्रोग्रामिंग किया हूं। यह सारी भाषाएं बोल सकता है। आप अभी निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे इस रोबो पर पूरा भरोसा है कि हमारे बैंक को जरूर बचाएगा। फिर रोबो को बैंक में लेकर आता है। कुछ दिन के बाद राम जी नाम का कार ड्राइवर बैंक में लोन के लिए आता है। साहब, मेरा कार बहुत पुराना हो गया है, इसीलिए किराए पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे नया कार खरीदने के लिए लोन चाहिए। मैं हर महीना इंस्टॉलमेंट भर दूंगा। मेरा परिवार भी बहुत मुश्किल में है। साहब, आपको मेरा मदद करना होगा, प्लीज सर। अरे कितनी बार समझाना होगा, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास सिक्योरिटी के लिए 1 बीघा जमीन भी नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, चले जाओ यहां से। प्लीज साहब। अरे सिक्योरिटी गार्ड, इसे बाहर निकाल दो। फिर रोबो राम जी को बाहर ले जाता है। बैंक बंद होने पर भी राम जी अपने कार के पास उदास बैठा रहता है। इतने में बैंक का सिक्योरिटी गार्ड, जो चोरों के हमले में मारा गया था, उसकी आत्मा रोबो में प्रवेश करके कहती है, राम जी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैनेजर ने तो लोन देने से मना कर दिया है, और तुम क्या मदद करोगे? बस देखते जाओ, ये पुराना बेकार का कार कैसे बदल जाएगा। रोबो अपने गन से कार पर शूट करने वाला होता है। इससे डरकर राम जी कहता है, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे कार को जलाओ नहीं, मेरे कार का कुछ मत करना प्लीज। डरो नहीं दोस्त, आगे देखो क्या होता है। इतना कहकर गन से शूट करते ही साधारण कार मनी कार में बदल जाती है। यह देखकर राम जी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये एक मैजिकल मनी कार है। हर रविवार इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। उन पैसों से तुम गरीबों की मदद करना। हाँ हाँ जरूर, जीवन भर तुम्हारा आभारी हूं। फिर राम जी मनी कार लेकर अपने घर जाता है। हर रविवार आए हुए पैसों से गरीबों की मदद करता है। मनी कार के बारे में जानकारी पाकर 3 चोर उस मनी कार को चुराने के लिए आते हैं। तुरंत मनी कार को हमें दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मेरे पास एक ही मनी कार है। अगर तुम लोग इसे चुरा लोगे तो तुम्हारे पास एक ही रहेगा। लेकिन अगर रोबो से मांगोगे तो वो जितने चाहे उतने कार दे सकता है। तब आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, तो तुरंत हमें उस रोबो के पास ले चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। राम जी उन चोरों को रोबो के पास ले जाता है। ये रहा रोबो, इससे मांगो, जितने भी मनी कार चाहिए आपको देगा। अच्छा ठीक है। अरे ओ रोबो, हम सबको मनी कार्स दो, नहीं तो तुम्हें अभी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चोर कहीं के, आपको जितने चाहे उतने मनी कार मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है।
क्या है, जल्दी बताओ। इससे पहले तुम लोगों ने बैंक में जितना भी पैसा चुराया था उन पैसों को कहाँ छुपाया है बता दो, और फिर आपको जितने चाहे उतने मनी कार मैं दूंगा। बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हें वो पैसे चाहिए? हमसे ही चालाकी करते हो। अभी के अभी मनी कार दो, नहीं तो तुम्हें शूट कर देंगे। फिर चोर अपने गन निकालकर रोबो पर निशाना लगाते हैं। अरे बेवकूफों, ये गन मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी तुम्हारे गन के साथ साथ तुम्हें भी गायब कर दूंगा। इतना कहते ही अचानक चोर के साथ साथ उनके गन भी गायब हो जाते हैं। हाय रे, प्लीज मुझे कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। सारा पैसा कहाँ छुपाया है बता दूंगा। तुरंत राम जी के कार में जाओ, सारा पैसा यहाँ लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी जाकर सारा पैसा लेकर आता हूँ। फिर राम जी के कार में जाकर सारा पैसा लेकर आता है। ये रहा बैंक से लूटा हुआ सारा पैसा, हमें छोड़ दो, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोरी करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। बहुत सालों से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, अब तुम लोग जेल की हवा खाओ। माय डियर रोबो, शाबाश, तुमने उन चोरों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो मेरा फर्ज था बॉस, हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। आप धैर्य से अपना काम करें। थैंक यू माय डियर रोबो। मैनेजर और स्टाफ और सारे लोग रोबो की प्रशंसा करते हैं। मैजिकल सुपर साइकिल रोबोट। एक गांव में अखिलेश, अभिजीत नाम के दो दोस्त रहते थे। अखिलेश ब्याज का व्यापार करता था। अभिजीत एक दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहता था। एक दिन अभिजीत अखिलेश के पास आकर कहता है, अखिलेश, थोड़े पैसे चाहिए। हर दिन घर से दुकान और दुकान से घर तक पैदल जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ। तुम अगर थोड़े पैसे दोगे तो 1 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन 5 रुपए ब्याज देना होगा। 5 रुपए बहुत ज्यादा है यार, इतना मैं दे नहीं सकता। हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन दोस्ती दोस्ती है, व्यापार व्यापार है, चाहो तो ले लो। अच्छा ठीक है, तुम जितना कहो उतना इंटरेस्ट दूंगा। महीने से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो तुम्हारी साइकिल नहीं रहेगी। इस तरह अभिजीत पैसे देता है। अखिलेश एक साइकिल खरीदकर घर से शॉप और शॉप से घर जाते रहता है। इतने में 1 महीना बीत जाता है। एक दिन अखिलेश ब्याज के पैसे के लिए आता है। अरे अभिजीत, 1 महीना बीत गया, तुमने अभी तक ब्याज नहीं दिया, तो तुम्हारा साइकिल ले जा रहा हूँ। पैसे देकर अपना साइकिल ले जाना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, कल तक तुम्हारे पैसे दे दूंगा। कल परसों ऐसे नहीं चलेगा, मैं अभी तुम्हारा साइकिल ले जा रहा हूँ, पैसे देकर ले जाना। इस तरह साइकिल लेकर घर चला जाता है। बाद में अभिजीत उदास होकर घर जाते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के किनारे एक बूढ़ा प्यास से तड़प रहा था। उसके बगल में एक पुरानी साइकिल रहती है। अभिजीत उसके पास जाता है। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। अरे चाचा जी, सब्र करो, अभी पानी लेकर आता हूं। इस तरह अभिजीत पानी लेकर आता है। तुमने मेरे प्राण बचाए। अरे पैदल कहाँ जा रहे हो? दुकान से घर जा रहा हूँ चाचा। आज से तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं है, मेरा पसंदीदा मैजिकल साइकिल तुम्हें दे रहा हूँ। पुरानी साइकिल का क्या करूं? ये कोई साधारण साइकिल नहीं, मैजिकल सुपर साइकिल रोबोट है।
ये तुम्हारा बहुत काम आएगा बेटा। अब मैं चलता हूँ। इस तरह साइकिल अभिजीत को देता है। अभिजीत साइकिल पर जाते रहता है। इतने में एक चोर उसे रोक लेता है। कौन हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ो। मैं इस एरिया का मशहूर चोर हूँ। तुम अपना साइकिल देकर यहाँ से भागो। क्या तुम्हें ये साइकिल चाहिए? तुम उसे छू नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ही धमकी दे रहे हो। इतने में साइकिल रोबोट में बदल जाता है। उसे देखकर चोर डर जाता है। ए चोर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बॉस को ही धमकी दे रहे हो। अरे क्या किया तुमने? ऐसे रोबोट में कैसे बदल गया? बाप रे, यही रहा तो मुझे मार मार कर पुलिस के हवाले कर देगा। मैं अभी भागता हूँ। मुझसे बचकर तुम भाग नहीं सकते। इतना कहकर चोर अखिलेश को उठाकर दूर फेंक देता है। इससे चोर डर के मारे भाग जाता है। बाद में रोबोट साइकिल में बदल जाती है। थोड़ी देर बाद अखिलेश ब्याज के पैसे लेने के लिए साइकिल पर आता है। क्यों रे अभिजीत, खटारा साइकिल कहां से लाया? अगर तुमने अभी ब्याज के पैसे नहीं दिए तो ये साइकिल लेकर जाऊंगा। अखिलेश थोड़ा और समय दो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर चुका दूंगा। एक सेकेंड भी रहा नहीं जाएगा। अभी के अभी दो, वरना मैं ये खटारा लेकर चला जाता हूं। इतना कहते ही तुरंत साइकिल रोबोट में बदल जाता है। यह देखकर अखिलेश दंग रह जाता है। अरे यार, ऐसा क्या किया? साइकिल रोबोट में कैसे बदल गया? मिस्टर अखिलेश, मुझे सिर्फ साइकिल वापस कर दो, मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। क्या तुम मुझे पैसे दोगे? इस तरह के माया जाल से मुझे डरा क्यों रहे हो? कोई जादू टोना नहीं, ये रहे पैसे, तुम्हें जितना चाहे उतना लो। इस तरह रोबोट के हाथ में पैसे आते हैं। वो पैसे अखिलेश को देता है। पता नहीं क्या हो रहा है। मिस्टर अखिलेश, अब तुम यहां से चले जाओ। हाँ हाँ ठीक है रोबोट जी। इस तरह अखिलेश घर चला जाता है। बाप रे, लगता है यह साइकिल जादुई साइकिल है। किसी भी तरह यह साइकिल को हड़पना है। इससे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। एक दिन अभिजीत घर पर सोया रहता है। अखिलेश साइकिल को चुराकर अपने घर ले जाता है। आज से यह साइकिल मेरा हुआ। जितना चाहूं उतना पैसे ले सकता हूँ। साइकिल तुरंत रोबोट में बदलकर पैसे दो। सुना नहीं? तुमसे ही कह रहा हूं, तुरंत रोबोट में बदल जाओ। अखिलेश बहुत देर तक पूछते रहता है, लेकिन साइकिल वैसे ही पड़ा रहता है। फिर अखिलेश कहता है, अरे साइकिल रोबोट में बदल नहीं रहा, अब क्या करूं? आखिरी बार कह रहा हूं, जल्दी से रोबोट में बदलकर पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह बहुत बार पूछने पर भी साइकिल कुछ भी ना करके वैसे ही रहता है। इतने में साइकिल चोरी होने का रिपोर्ट पुलिस में कर देता है और अखिलेश पर शक है कह देता है। इससे पुलिस अखिलेश के घर जाते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए? तुम्हें जेल की हवा खिलाने के लिए। अरे मुझे क्यों अरेस्ट करोगे? मैंने क्या किया? तुमने अभिजीत का साइकिल चुराया है ना? अरे खटारे साइकिल में क्या है, क्यों चोरी किया? मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, अखिलेश मेरा दोस्त है, माफ कर दीजिए। चल ठीक है, फिर कभी गलती मत करना। फिर पुलिस चली जाती है। बाद में साइकिल रोबोट में बदल जाता है और उसे देखकर अखिलेश हैरान हो जाता है। बार बार कहने पर भी रोबोट में नहीं बदला, अब क्यों बदले? तुम्हें सबक सिखाने के लिए वैसे ही रह गया। लालच में दूसरों का पैसा हड़पना चाहते हो। मुझे माफ कर दो अभिजीत, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इस तरह फिर से रोबोट साइकिल में बदल जाता है।
मानव रोबोट वर्सेस रोबोट वुल्फ। एक शहर में अभिजीत नाम का साइंटिस्ट रहता था। वह लोगों के हित में प्रयोग करते हुए अच्छा नाम कमाया था। एक दिन वह साइंटिस्ट अपने कार में समुद्र किनारे जाकर वहां खड़ा रहता है। मेरे सारे आविष्कार लोगों के बहुत काम आ रहे हैं। अभी मुझे कोई नया प्रयोग करना चाहिए। इस तरह सोचते रहता है। इतने में समुद्र से रोबोट वुल्फ बाहर आता है। हेलो साइंटिस्ट, कैसे हो? फिर नया आविष्कार करने जा रहे हो? तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए? और मेरे नए आविष्कार के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? माय डियर साइंटिस्ट, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे बॉस ने तुम्हारे लिए ही तो मुझे बनाया है। आज से तुम कोई प्रयोग नहीं कर पाओगे। तुम्हारा बॉस कौन है? और मेरे प्रयोगों को क्यों रोकना चाहता है? इतनी जल्दी भी क्या है माय डियर साइंटिस्ट, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा मेरा बॉस कौन है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते साइंटिस्ट, तुम यहाँ से अपने घर पैदल चले जाना। इतना कहकर साइंटिस्ट के कार को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। आज के लिए इतना डर काफी है, मैं चला। इस तरह रोबोट अपने बॉस साइंटिस्ट जग्गू के पास जाता है। बॉस, जैसा आपने कहा वैसा ही उस साइंटिस्ट को मेरा झलक दिखाकर आ रहा हूं। अच्छा, तुम्हें देखकर वो डर गया ना? नहीं बॉस, उसमें बहुत धैर्य है। मैंने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा है। उसे डराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लोगों के हित में ही प्रयोग करता है। उनके प्राण बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करता हूँ। कॉलेज के समय से ही मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे स्वार्थी प्रयोग को रोकते ही रहता है। अभिजीत को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें बनाया रोबोट वुल्फ। मैं हमेशा आपका आभार रहूंगा। अभिजीत समुद्र के किनारे से प्रयोगशाला जाकर सोचता है, जरूर उस रोबोट को जग्गू ने बनाया होगा। ऐसी दुष्ट सोच उसी की हो सकती है। अब उस रोबोट से सारी दुनिया में विनाश करेगा। इसे रोकना होगा। इतने में प्रयोगशाला के पास रोबोट वुल्फ आ जाता है। उसे देखकर सारे लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। रोबोट वुल्फ, तुम्हें किसने भेजा है मैं जानता हूं। तुम्हारा अंत करना ही मेरा प्रमुख कर्तव्य है। तुम मेरा अंत करोगे, यह तुमसे नहीं होगा। पहले तुम्हारे कार को समुद्र में फेंक दिया था, अब तुम्हारे प्रयोगशाला का विनाश करूंगा। फिर तुम प्रयोग कहां करोगे? रोबोट वुल्फ प्रयोगशाला का विनाश करता है। फिर वहां से चला जाता है। दिन ब दिन इसका हिंसा बढ़ते ही जा रहा है। इसका अंत करने का समय आ गया। एक नया प्रयोगशाला बनाकर एक महाशक्ति मानव रोबोट को बनाऊंगा। इस तरह अभिजीत मानव रोबोट को बनाता है। एक दिन अभिजीत मानव रोबोट के साथ जाते रहता है। इतने में वहां रोबोट वुल्फ आता है। हेलो माय डियर साइंटिस्ट, मुझसे डर कर बॉडीगार्ड रखा है क्या? आज तुम्हारा खेल खत्म रोबोट वुल्फ। तुरंत इस रोबोट वुल्फ को खत्म कर दो। यस बॉस, अभी उसे खत्म कर दूंगा। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है।
रोबोट वुल्फ हार कर वहाँ से भागकर अपने बॉस जग्गू के पास चला जाता है। बॉस, उस साइंटिस्ट ने एक मानव रोबोट को बनाया है। वह बहुत शक्तिशाली है। उससे हार कर भाग कर आया हूँ। इतना खर्च करके रात दिन मेहनत करके तुम्हें बनाया, एक मानव रोबोट को हरा नहीं सके। छी छी छी। आप मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझे और शक्ति चाहिए। इस तरह रोबोट वुल्फ को और शक्तिशाली बनाता है। तुमने जैसा कहा वैसी तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा दिया है। अब तुम उस मानव रोबोट को खत्म करो। ठीक है बॉस। इस तरह मानव रोबोट के पास जाता है। मानव रोबोट, अब तुम्हें अंत कर दूंगा। मैंने समझा तुम भाग गए हो। लगता है तुम्हें और तुम्हारे बॉस को अभी तक अकल नहीं आई। रोबोट वुल्फ और मानव रोबोट के बीच भयंकर लड़ाई होती रहती है। इतने में वहां अभिजीत गन के साथ पहुंचता है। रोबोट, ये रहा गन, उस रोबोट वुल्फ को खत्म कर दो। इस तरह मानव रोबोट को गन देता है। वह तुरंत रोबोट वुल्फ को शूट करता है, इससे वह नीचे गिर जाता है। फिर मानव रोबोट वुल्फ रोबोट को उठाकर जग्गू के पास ले जाता है। अभी सुधर जाओ, लोगों के हित में प्रयोग करो, वरना तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, अभी एक अच्छा साइंटिस्ट बनूंगा। तरह मानव रोबोट अभिजीत के प्रयोगशाला चला जाता है। उस समय से जग्गू भी प्रजा के हित में प्रयोग करते रहता है। इस तरह जल कन्या चली जाती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।